नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय जैन, एसोसिएट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में कार्यरत हूँ। ड्युअलिटी पे मैं आज लेक्चर देने जा रहा हूँ। इससे पहले अपने 3 लेक्चर ड्युअलिटी पे हो चुके हैं। आज हम ड्युअलिटी से रिलेटेड थ्योरम्स लेंगे। ड्युअलिटी का आइडिया हमको पहले लेक्चर में हो गया है, दूसरे में हम ड्युअलिटी के टूल्स समझे, थर्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अलग अलग टाइप की 4 टाइप की हमने ड्युअलिटी को बनाना सीखा है। आज उससे रिलेटेड हम थ्योरम्स ले रहे हैं जो हमारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के काम आएंगी। ये फर्स्ट थ्योरम हम ये शो करना चाहते हैं। हमने जो ही ड्युअलिटी की डेफिनेशन दी, हमने कहा कि ड्युअलिटी का मतलब 2 रूप है और उसके साथ एक और प्रॉब्लम एसोसिएट होती है। हम यहाँ देखना चाह रहे हैं क्या एक से ज़्यादा तो नहीं होती है। तो उसके लिए ये एक थ्योरम है कि अगर हम किसी प्राइमल प्रॉब्लम का ड्यूअल लें और ड्यूअल का फिर ड्यूअल लें तो क्या 2 प्रॉब्लम आती है क्या? पर ये थ्योरम कहती है कि किसी प्राइमल प्रॉब्लम का आपने एक बार ड्यूअल किया और दोबारा फिर ड्यूअल करते हैं तो वापस प्राइमल प्रॉब्लम आ जाती है। यानी कि इसका स्टेटमेंट होगा ड्यूअल ऑफ ए प्राइमल प्रॉब्लम इज प्राइमल प्रॉब्लम। ओके, 2 बार ड्यूअल जब एक प्राइमल प्रॉब्लम का लेंगे तो वापस प्राइमल प्रॉब्लम हमको मिल जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं। हमने ये पहली प्राइमल प्रॉब्लम ले ली, पीपी प्राइमल प्रॉब्लम, मिनिमाइज जेड पी इज इक्वल टू सी एक्स, ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस पे हम ड्यूअल लगा रहे हैं। हमें ड्यूअल का मतलब पता है, बी सी की जगह ट्रांसपोज होकर चला जाता है, ए की जगह ट्रांसपोज होता है और बी की जगह सी ट्रांसपोज होकर आता है, और वेरिएबल एक्स है वो पहले ड्यूअल पे हम डब्ल्यू कहते हैं, ठीक है, और मिनिमाइज की जगह मैक्सिमम हो जाता है और कंस्टेंट के साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ इसका ड्यूअल बन जाएगा हमारा मैक्सिमाइज जेड डी, क्योंकि ओरिजिनल प्रॉब्लम है हमारी मिनिमम की प्राइमल प्रॉब्लम। तो ड्यूअल होगा मैक्सिमम जेड डी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज डब्ल्यू, ए ट्रांसपोज डब्ल्यू, साइन चेंज हो जाएगा। पहले हमारे पास ग्रेटर देन था, अब लेस देन इक्वल टू सी ट्रांसपोज एंड डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमने एक बार ड्यूअल ले लिया। अब हमारा जो ड्यूअल प्रॉब्लम आई है चेंज होके, इस पे फिर हम ड्यूअल लगा रहे हैं। ओके, इस पे फिर ड्यूअल लगा रहे हैं। तो ड्यूअल लगाने का मतलब क्या था हमारा, ओरिजिनली बी सी की जगह ट्रांसपोज होकर चला जाता है। यहाँ बी की जगह ड्यूअल में हमारे पास क्या है, सी ट्रांसपोज, तो सी ट्रांसपोज ट्रांसपोज होके जाएगा उस जगह। तो जो हमारा इसका ड्यूअल बनेगा मैक्सिमाइज सा ड्यूअल, उसका फिर ड्यूअल ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मिनिमाइज जेड डी का प्राइमल, एक ड्यूअल का हम फिर प्राइमल ले रहे हैं, जेड डी का प्राइमल बराबर इक्वल टू, जहाँ बी ट्रांसपोज है वहाँ क्या होगा, पी की ओरिजिनल वैल्यू अब सी हो गई है ड्यूअल में, सी ट्रांसपोज, तो सी ट्रांसपोज चला जाएगा एक और ट्रांसपोज होके, तो सी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और वेरिएबल हम वहाँ डब्ल्यू लेते थे, यहाँ हम यू ले रहे हैं नया। ओके, इसी तरह से जो ए की जगह थी वो ए ट्रांसपोज होता है, यहाँ हमारे पास है ही ए ट्रांसपोज ड्यूअल में, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, नया वेरिएबल यू, लेस देन की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू, और सी ट्रांसपोज हमारा ड्यूअल का है यहाँ पे है, ये जो वहाँ पे बी ट्रांसपोज है वो उठ के आएगा, तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज एंड यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वाला हमारे पास आएगा। पर यहाँ पे हम एक चीज़ जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करो तो वो मैट्रिक्स हमें खुद मिल जाती है, सेम आ जाती है वापस। एक बार रो कॉलम में कन्वर्ट करें और फिर दोबारा करोगे तो वापस रो अपनी जगह आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे पास इस दोबारा ड्यूअल हुई को जब हम सॉल्व करेंगे तो सी ट्रांसपोज के ट्रांसपोज ये जगह आप क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे, ए ट्रांसपोज की जगह ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस से ए आ जाएगा, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें मिनिमाइज जेड
पी, सी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज सी आ गया, नया वेरिएबल हम यू ले रहे हैं, ए यू ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नॉन नेगेटिव कंस्टेंट। ये जो फाइनल प्रॉब्लम आई है ये हमारी बिल्कुल ओरिजिनल प्रॉब्लम से मैच कर रही है। क्लियर? यहाँ x कह रहे हैं हम, यहाँ u कह दिया, और यहाँ ये u भी कौन सा है, बिल्कुल इसके इक्वल है, इक्वल होगा, क्योंकि c से मल्टीप्लाई जब ये होगा जब c अपना रो वेक्टर है, उसका ऑर्डर जब भी उतना ही होगा जितना u से मल्टीप्लाई होगा, तो u और x इक्वल होंगे। तो हमने क्या देखा कि 2 बार ड्वेल लगाया तो हमें प्राइमल प्रॉब्लम ही मिल गई वापस। तो इसलिए एक समस्या के साथ एक ही ड्वेल आता है या एक ही द्वैत रूप होता है, ये हमारा यहाँ से क्लियर हो गया, दो नहीं हो सकते। हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन में आपको ये भी कहा था कि उन दोनों का आंसर सेम आएगा, उसका कारण यही है, दोबारा ड्वेल करेंगे तो वापस आपको प्राइमल प्रॉब्लम मिल जाती है। क्लियर? ये ड्युअलिटी की एक और अच्छी प्रॉपर्टी है कि एक प्रॉब्लम के साथ एक एसोसिएट है, दोबारा फिर ड्वेल करोगे तो ओरिजिनली मिल जाएगी, यानी एक से ज़्यादा उसके और रूप नहीं हो सकते एलपीपी में। क्लियर? नेक्स्ट थ्योरम हम ले रहे हैं, यदि किसी प्राइमल प्रॉब्लम मिनिमाइज जेड पी इज इक्वल टू सी एक्स जहाँ पर ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है। क्लियर? ये कोई प्रॉब्लम दी हुई है तो इसका अगर हम फिजिबल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, एफ एस का मतलब फिजिबल सॉल्यूशन, प्राइमल प्रॉब्लम का फिजिबल सॉल्यूशन एक्स है और डब्ल्यू इसकी ड्वेल का फिजिबल सॉल्यूशन है। अगर इसकी ड्वेल ले लेंगे हम तो उसका, दोनों के फिजिबल सॉल्यूशन दे रखे हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा, फिजिबल सॉल्यूशन। हम पहले थ्योरम को बहुत ध्यान से देखें क्योंकि दोनों के लिए ये थ्योरम है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए भी है ये थ्योरम, इसलिए एग्जाम में भी हम ध्यान रखें कि थ्योरम पूछा कौन सा है। फिजिबल सॉल्यूशन वाला पूछा है तो हम फिजिबल सॉल्यूशन तक की बात करेंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन वाला पूछा है तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात करेंगे। क्लियर? तो ये कह रहा है कि दो प्रॉब्लम है आपके पास, ये प्राइमल प्रॉब्लम दी हुई है, ये फिजिबल सॉल्यूशन दिया हुआ, और प्राइमल के बाद ड्वेल दोनों हमने बना रखे हैं। इनमें प्राइमल का फिजिबल सॉल्यूशन एक्स है, सेट वेक्टर का एक्स है, और ड्वेल का फिजिबल सॉल्यूशन डब्ल्यू है। ओके, तो कहना क्या चाह रहा है कि ये आपका जो सी एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू बी ट्रांसपोज डब्ल्यू होना चाहिए, और सी एक्स क्या है हमारा जेड प्राइमल की वैल्यू है, और बी ट्रांसपोज डब्ल्यू क्या है बी जेड डी की वैल्यू है। तो इसका मतलब या तो ये लिखा हुआ आएगा या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं जेड पी ग्रेटर देन इक्वल टू जेड डी, अगर दोनों के फिजिबल सॉल्यूशन दे रखे हैं तो। देखिए क्या करना है इस थ्योरम के लिए, हमको बहुत आराम से समझ लीजिएगा आप इसको, क्योंकि जो अगला ऑप्टिमल सॉल्यूशन वाला भी है वो भी यही प्रोसीजर रहने वाला है, थोड़ा सा चेंज होगा, कहाँ चेंज होगा वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है एक फिजिबल सॉल्यूशन, थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं। जब हमने स्टार्टिंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पढ़ा था तो हमने सॉल्यूशन पढ़े थे 2-3 तरह के, फिजिबल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। क्या होता है फिजिबल सॉल्यूशन? सॉल्यूशन जो कंस्टेंट यानी कि यहाँ ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू बी और नॉन नेगेटिव कंस्टेंट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को, दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करता है। कंस्टेंट एंड नॉन नेगेटिव कंस्टेंट को सेटिस्फाई करने वाला सेट फिजिबल सॉल्यूशन कहलाता है। क्लियर? यही चीज़ यहाँ ड्यूअल प्रॉब्लम में हो जाएगी, ए ट्रांसपोज डब्ल्यू लेस देन इक्वल्स टू सी ट्रांसपोज एंड डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू को सेटिस्फाई करने वाला सॉल्यूशन जिसको ये डब्ल्यू कह रहे हैं वो क्या कहलाएगा? फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो हम फिजिबल सॉल्यूशन की डेफिनेशन को पकड़ के हम ले रहे हैं। मान लिया एक्स एंड डब्ल्यू प्राइमल प्रॉब्लम एंड ड्यूअल प्रॉब्लम के फिजिबल सॉल्यूशन है। अगर ये फिजिबल सॉल्यूशन है तो इसकी डेफिनेशन से ये इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करनी चाहिए। कौन सी कंडीशन को? कंस्टेंट और नॉन नेगेटिव कंस्टेंट को। तो हमने दोनों के कंस्टेंट और नॉन नेगेटिव कंस्टेंट ले लिए यहाँ पे, ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये ड्वेल का ले लिया हमने ए ट्रांसपोज डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू सी ट्रांसपोज एंड डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये दो कंडीशन हम लेके चल रहे हैं,
क्योंकि ये फिजिबल सॉल्यूशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये जरूर दोनों कंडीशन एग्जिस्ट करनी चाहिए। इसके बाद हम डुअल वाली कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करने वाली कंडीशन को लेके चल रहे हैं। ए ट्रांसपोज, ये मैंने ग्रीन से डार्क किया हुआ है, ग्रीन वाले को हम लेके चल रहे हैं। ए ट्रांसपोज डब्ल्यू लेस देन इक्वल्स टू सी ट्रांसपोज। क्लियर? पहला स्टेप जो हम कर रहे हैं, दोनों तरफ ये जो प्रॉब्लम है इसका हमने दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लिया एक बार और। तो ट्रांसपोज लेने पे क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज डब्ल्यू का होल ट्रांसपोज एंड सी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो यहाँ एक देखिए, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हम काम में लेना चाह रहे हैं, ये वाली जो ए बी का होल ट्रांसपोज आप निकालें तो जब वो ओपन होता है तो कैसे होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ओके, तो वही चीज़ हम यहाँ लगा रहे हैं। इस ट्रांसपोज जब हम खोलेंगे तो पहले W का होगा ट्रांसपोज, तो W ट्रांसपोज, और A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A हो जाता है। अभी हमने पिछली थ्योरम में भी देखा, किसी ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लो तो ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगी। ओके, W ट्रांसपोज A, और इधर C ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, C। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको हमने रीराइट कर लिया, C को हम पहले ले रहे हैं तो ग्रेटर देन हो जाएगा साइन, एंड W ट्रांसपोज A। ओके, केवल साइड चेंज कर लिए हैं इसमें हमने। और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये साइड चेंज करने के बाद C ग्रेटर देन इक्वल टू W ट्रांसपोज A को दोनों तरफ हमने राइट में दोनों तरफ हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम नंबर से, एंड x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसलिए कर सकते हैं अपन मल्टीप्लाई, दोनों तरफ x से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया C ट्रांसपोज CX ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ देखिए आप W ट्रांसपोज एक स्केलर क्वांटिटी है, W क्या है आपका, रो वेक्टर या कॉलम वेक्टर। ओके, तो ये हमारा फिक्स है, तो हमने यहाँ W ट्रांसपोज A और X को साथ ले लिया। वैसे भी आप जानते होंगे जो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है उसमें हम लेफ्ट राइट सेट कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए मैट्रिक्स को। तो यहाँ W ट्रांसपोज AX। अब जो एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ देखने को आपको मिलेगी, चूंकि X फिजिबल सॉल्यूशन है प्राइमल प्रॉब्लम का, तो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ये ब्लू लाइन से हम अंडरटेकिंग कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, AX ग्रेटर देन इक्वल टू B। तो AX हमेशा B से बड़ा होगा या बराबर होगा। तो यहाँ हम चूंकि CX बड़ा है तो यहाँ हम AX की जगह A से छोटी क्वांटिटी B रख सकते हैं, फिर भी इस रिलेशन में कोई चेंज नहीं होगा। तो CX इज इक्वल टू W ट्रांसपोज, और इस वाले रूल से फिजिबल होने के कारण AX को हम क्या लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं यहाँ पे। तो अब ये रिलेशन हमारे पास आ गया जो हमको थ्योरम में कहीं दे रखा था, CX ग्रेटर देन इक्वल टू W ट्रांसपोज B। अब यहाँ क्या था, हमें एक्चुअल में थ्योरम में चाहिए B ट्रांसपोज W। अब W ट्रांसपोज B क्या है, जब आप मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो W ट्रांसपोज B एक 1x1 की मैट्रिक्स आएगी। 1x1 की मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, हमेशा स्केलर मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको देखिएगा आप। W ट्रांसपोज B जब सॉल्व करेंगे तो 1x1 आ जाएगा, W1 B1 प्लस W2 B2 प्लस W3 B3, जैसा भी रिलेशन आएगा 1x1 का आ जाएगा। और 1x1 हमेशा स्केलर मैट्रिक्स होती है, तो स्केलर मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज वापस करेंगे तो स्केलर ही मिलेगी, 1x1 का ट्रांसपोज 1x1 ही होगा। तो यहाँ पे हम W ट्रांसपोज B का फिर ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो वो हमें मिल जाएगा B ट्रांसपोज W, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज W हो जाएगा। ओके, तो ये W ट्रांसपोज B की जगह हम क्यों B ट्रांसपोज W लिख पा रहे हैं, ये समझ में आ गया आपको, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे हमने CX ग्रेटर देन इक्वल टू B ट्रांसपोज W, हमें ये हिलाना था। लेकिन हम ये भी जानते हैं, दूसरा एक और फॉर्म पूछा था कि CX जो है हमारा वो क्या है, ZP, B ट्रांसपोज W है ZD, तो इनकी जगह हम ZP ग्रेटर देन इक्वल टू ZD भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी पहली थ्योरम, फिजिबल सॉल्यूशन प्राइमल और ड्यूअल का दे रखा हो तो उनके CX और B ट्रांसपोज W में ये रिलेशन होंगे। क्लियर? यहाँ मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये प्रॉब्लम प्राइमल आपको मिनिमाइज की दी हुई थी, अगर मैक्सिमाइज की दी हुई होती प्रॉब्लम तो जो हमारा रिलेशन यहाँ आता AX
ग्रेटर देन इक्वल टू बी जो दे रखा है ये लेस देन इक्वल टू हो जाता, और ड्वेल में क्या हो जाता, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू सी ट्रांसपोज हो जाता। क्लियर? तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, थ्योरम दोनों रूप में दी जा सकती है, वैसे ही आपको लिखना है, और जो फिजिबल सॉल्यूशन लेके चलोगे वो चेंज होता हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये रिलेशन बदल जाएगा जो आपको ये लेना है। ये डिपेंड कर रहा है कि आपको प्रॉब्लम दी हुई कैसी है, मिनिमाइज है या मैक्सिमाइज है। ओके, तो इसको आप थोड़ा सा केयरफुली देखें, एग्जामिनर यहाँ पे प्रॉब्लम बदल सकता है, प्राइमल आपको मैक्सिमम की दे सकता है और इसी थ्योरम को पूछ सकता है। ओके, तो ये सेकंड थ्योरम हमारा यहाँ पे। थर्ड जो थ्योरम है बिल्कुल ये इसी तरह का थ्योरम है, पर यहाँ पे इन्होंने फिजिबल सॉल्यूशन की जगह ऑप्टिमल सॉल्यूशन कह दिया, पीपी और डीपी के ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो। ओके, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्लियर होना चाहिए फिजिबल सॉल्यूशन और ऑप्टिमल सॉल्यूशन में क्या रिलेशन है। देखिए, फिजिबल सॉल्यूशन अभी मैंने पिछली थ्योरम में भी आपको डिफाइन किया है, जो कंस्ट्रेंट और नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करती हो। यहाँ पे जैसे कंस्ट्रेंट है हमारा ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू बी एन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करने वाला फिजिबल कहलाता है। और अगर वो फिजिबल सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड पी इक्वल टू सी एक्स को भी सेटिस्फाई कर दे, ओके, तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक ऐसा फिजिबल सॉल्यूशन आ जाए जिसके लिए सी एक्स बी ट्रांसपोज डब्ल्यू के बराबर हो जाए। अभी जो हमने पिछली थ्योरम थी उसमें हमने क्या देखा था, सी एक्स ग्रेटर देन था बी ट्रांसपोज डब्ल्यू के। क्लियर? लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं एक ऐसा फिजिबल सॉल्यूशन हो जाए जो किसके बराबर हो जाए, सी एक्स इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज डब्ल्यू के। तो हम पिछली थ्योरम से लेके चलेंगे, सी एक्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू था बी ट्रांसपोज डब्ल्यू के फिजिबल सॉल्यूशन होने से। क्लियर? लेकिन यहाँ पे बी ट्रांसपोज डब्ल्यू दे रखा है सी एक्स के, तो हमने ये इधर इसकी राइट हैंड साइड में सी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू सी एक्स कैप कह दिया। क्लियर? और एक्स कैप क्या है, हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। और ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, जो इसको बिल्कुल ऑप्टिमल वैल्यू देता है, उससे बढ़िया वैल्यू नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसी तरह से जब ड्वेल के लिए बात करेंगे तो बी ट्रांसपोज डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू बी ट्रांसपोज डब्ल्यू आ जाएगा। क्लियर? तो ये जो दोनों को कंपेयर करेंगे जब आप, और ज़्यादा बेटर है जब ये बराबर ही दे रखा है तो सी एक्स जेड के बराबर है और बी ट्रांसपोज डब्ल्यू जेड डी के बराबर है। और जेड पी और जेड टी मिनिमाइज और मैक्सिमाइज में क्या है, ऑप्टिमल करना है आपको। तो ये जो वैल्यू आ रही है दोनों से, ये ऑप्टिमल वैल्यू आ रही है दोनों की। इसका मतलब जेड पी और जेड डी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जो थ्योरम हमको दे रखी है कि पी पी और डी पी के क्या होंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या मिलेगा, सी एक्स कैप, मिनिमाइज प्रॉब्लम है इसलिए, और इसमें बी ट्रांसपोज डब्ल्यू, और ये दोनों ही हमको बराबर दे रखे हैं, तो जेड पी किसके बराबर होगा, जेड डी के। ये ऑप्टिमल की डेफिनेशन से हमारा ये वाला थ्योरम हो जाएगा। तो दिस थ्योरम दोनों केसेस में हमने ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए भी और फिजिबल सॉल्यूशन के लिए भी दोनों थ्योरम हमने कर लिए हैं। अब इसके एक एग्जांपल हम लेके चलेंगे कि कैसे हम दी हुई प्राइमल प्रॉब्लम से ड्वेल का सॉल्यूशन निकालते हैं और ड्वेल से प्राइमल का सॉल्यूशन निकालते हैं सिंप्लेक्स मेथड से। वो सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा। तो जो आपके एग्जाम में बड़े मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें इनमें से थ्योरम पूछी जा सकती है कोई सी, या एक बड़ा सिंप्लेक्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट जो हमें सिंप्लेक्स के क्वेश्चन लेने हैं वो हम अगले टर्न पे लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।